the cutting plane which cuts the solid and inclined to HP by theta degree and perpendicular to VP and perpendicular to VP and perpendicular to VP is known as auxiliary inclined cutting plane. Auxiliary inclined cutting plane. The first point related with this auxiliary inclined cutting plane is auxiliary inclined cutting plane is observed in observed in नहीं होगा, observed above XY line, that is in front view. ये जो प्लेन है ये हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह. This is the first point which we will have to keep in our brain कि ये जो कटिंग प्लेन है वो कटिंग प्लेन XY लाइन के ऊपर यानी अबव XY लाइन यानी कि फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा. ओके, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन has to be drawn separately by using auxiliary plane method. By using auxiliary plane method. अब तक हमने देखा है कि फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में ही आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन दिखाई देता है, लेकिन यहां ऑक्सिलरी इंक्लाइनड प्लेन हम जब यूज करते हैं कटिंग के लिए तो ट्रू शेप ऑफ दिस सेक्शन जो है वो हमें सेपरेटली ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स everybody has to keep in their brain, keep in their mind. Okay, so let us start with the problem now. Take the problem. A cone of 40 mm diameter, a cone of 40 mm diameter and 60 mm height, a cone of 40 mm diameter and 60 mm height is lying on its base in HP. It is cut by an
auxiliary inclined plane it is cut by an auxiliary inclined plane. Such a plane cuts the cone such a plane cuts the cone by an angle of 30 degree at its midpoint of axis. Complete the front view, sectional top view, and draw true shape of section. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. कोन का प्रॉब्लम है. अब तक हमने पिरामिड देखा है, प्रिज्म देखा है, लेकिन कोन नहीं देखा था. तो ये कोन का प्रॉब्लम है. सबने लिख लिया प्रॉब्लम? Yes, sir. Yeah. Now, first of all, we will see which is the object. कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट? हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? कोन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज अ कोन. ओके, तो देखिए पर्पसफुली मैं एक्स वाई लाइन एक कॉर्नर में ड्रॉ करता हूं. क्यों ड्रॉ कर रहा हूं आपको पता चलेगा. आप भी लेफ्ट साइड को थोड़ा पोर्शन रख के थोड़े नीचे की तरफ ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड नेम इट एक्स एंड वाई. तो ये जो कोन है, तो कोन के बेस में आपका जो सरफेस होगा वो कौन से साइड शेप का होगा? कोन के बेस में क्या होता है? सर्कल. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सर्कल यहां होगा और उसकी डायमीटर यहां दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जो कोन है उसका बेस एचपी में है. बेस एचपी में है, इसका मीनिंग ये है कि इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो एक्स वाई लाइन के नीचे होगा. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ड्रॉ करूंगा सर्कल, और ये सर्कल मैं डार्क ड्रॉ करूंगा विच हैज द 40 mm diameter. You also draw with me a circle of 40 mm diameter. In this way. And as usual, we are going to divide this circle. Circle आएगा तो immediately इसे हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना है. एट इक्वल पार्ट्स में. This way. And we will have to provide the names. Now names you will have to provide a single name to each point.
because it is a cone and cone has vertex point और apex point. Okay, so एक एक नाम हम यहां दे देंगे. A, B, ये होगा मेरा पॉइंट C, D, E, F, ये होगा मेरा पॉइंट G, and this point is H. Now we will have to provide its diameter or its dimension. So what I will do, I will write the dimension here in the base. Radius 20 या 540, आप कितना भी लिख सकते हैं. रेडियस 20 या 540, 5 यानी डायमीटर. I will write the radius. तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिंगल स्टेज का है, बिकॉज इन्होंने ऐसा कहीं भी कहा नहीं है कि कोन का बेस 30 को इंक्लाइंड हो रहा है, एक्सिस 40 को इंक्लाइंड हो रहा है. सच वर्ड्स आर नॉट देयर. सो इट इंडिकेट्स दिस प्रॉब्लम इज ऑफ सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज का प्रॉब्लम है. अब मैंने टॉप व्यू कंप्लीट कर दिया है, मुझे अब क्या करना, कंप्लीट करना है. क्या कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे? फ्रंट व्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट. और यहां मैं पॉइंट को नाम दे दूंगा सेंटर के O1. I'll take the projection up to XY line only. और ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है वो अबाउ XY लाइन डायग्राम को कट करता है, इसलिए अबाउ XY लाइन जो भी कुछ डायग्राम हो वह मैं कैसे निकालूंगा, फेंट निकालूंगा. ओके, तो आपको भी ये फेंट निकालनी है. ओके, तो ड्रॉ कर दीजिए, एक्सिस निकाल लीजिए. तो आपको हाइट जो है वो एक्सिस लाइन पे मार्क करनी है. तो ये है मेरी एक्सिस लाइन, इस पॉइंट से जो पास होती है. और हाइट कितनी मार्क करने के लिए कही है मुझे? 60 mm. ओके, तो मैं 60 mm से 60 mm पे मेरा पॉइंट ले लेता हूं O1, और यहां से 60 mm हाइट मार्क कर देता हूं. इसी एपेक्स पॉइंट से मुझे ये जनरेटर जोड़ देने हैं इसके. इन दिस वे. और मुझे नाम देने हैं अब पॉइंट्स को. पहला पॉइंट है मेरा A', लास्ट का पॉइंट है मेरा E'. अब इन बिटवीन जो पॉइंट्स हैं उसे मुझे नाम देने हैं. ये पॉइंट होगा मेरा B' एंड H'. सेंटर का पॉइंट होगा मेरा C', O', G'. ये सब सॉलिड डायग्राम का पार्ट है और आपको सॉलिड अब अच्छी तरीके से आता है. दिस पॉइंट इज C' एंड F'. और लास्ट पॉइंट E' का E' हो गया. इसकी जो हाइट है, ये हाइट भी मुझे मेंशन करनी पड़ेगी.
I will mention this height to another side so that it will not create any problem. It should be D dash F dash. Yes, D dash F dash. Such response I need. Okay, it motivates, and its dimension you will have to write 60. Okay, now the diagram is completed. A cone of 40 mm diameter and 60 mm height is lying on its base in HP. This part is completed. Now we will have to see the cutting condition. और यहाँ कटिंग कंडीशन में क्या लिखा है, थोड़ा सा हम बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे. इट इज रिटन दैट इट इज कर्व्ड बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन यानी एचपी को इंक्लाइंड होगा. एचपी को इंक्लाइंड होगा इसका मतलब है कि वो थीटा होगा और वो XY लाइन के ऊपर यानी फ्रंट व्यू में आएगा. और देखिए ये प्लेन कहां कट करता है. The plane cuts the cone by an angle of 30 degree at its midpoint. तो हमें क्या करना है, पहले इस एक्सिस का मिड पॉइंट लेना है. ये ले लिया मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, ये एक फेंट लाइन यहां निकालनी है और इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एक एंगल निकालना है. अब ये एंगल आप लेफ्ट साइड से भी ले सकते हो या राइट साइड से भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो मैं राइट साइड को एंगल ले लेता हूं. एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है. इन दिस वे द एंगल विल कम. और यही एंगल जो है इस साइड पे भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं. दिस इज माय कटिंग प्लेन. अब इस कटिंग प्लेन को मैं डार्क कर लेता हूं. ये जो एंगल है, ये एंगल आपको मेंशन करना पड़ेगा. दिस एंगल इज 30 डिग्री. Okay, and I will provide this line with the dark axis line. Dash dot dash dot dash डॉट. और इसके साइड में मैं एक छोटा सा इसका रेक्टेंगुलर, सॉलिड रेक्टेंगुलर पार्ट बना लेता हूं, क्योंकि ये सेक्शन लाइन है. इस सेक्शन को आप नाम भी दे सकते हैं ए बी बी ऐसे. और यहां मैं क्या कर देता हूं, एरो ड्रॉ कर देता हूं इन दिस वे. और इसके जो नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट मैं अब डार्क कर देता हूं. इस पॉइंट से, सेक्शन पॉइंट से बेस के ए डैश तक का पॉइंट, ए डैश से ई डैश तक का पॉइंट, इतना पार्ट कोन का मैं डार्क कर देता हूं. और ऊपर का पॉइंट जो है, ऊपर का एपेक्स O1 से सेक्शन लाइन से एपेक्स तक का जो पार्ट है, वो पार्ट जो होगा, वो पार्ट कैसे होगा, फेंट होगा. आपकी भी सेक्शन लाइन ऐसे ही आई है? Yes, sir. या Yes. Okay. Now, first of all, we will come to the O1 to A dash line. It is a one generator. तो कोन में और सिलेंडर में स्लैंटेज नहीं होती है, वह जनरेटर होता है. तो मुझे बताइए O1 to A dash,
O1 टू A डैश, कितने लाइंस हैं, कितने जनरेटर्स हैं? एक है। ओके, तो एक है तो वहां पॉइंट आएगा एक। So here I'll write 1 dash. अब देखिए नेक्स्ट जनरेटर O1 टू B डैश, O1 टू H डैश, कितने जनरेटर हैं? 2 है, तो मैं इसे नाम दे देता हूं 2 डैश 3 डैश। अब देखिए O1 टू C और O1 टू G कितने जनरेटर हैं? 2। तो मैं इसे नाम देता हूं 4 डैश एंड 5 डैश। अब यहां देखिए O1 टू D डैश और O1 टू F डैश, O1 टू D डैश, O1 टू F डैश 2 पॉइंट्स हैं, तो मैं इसे नाम दे देता हूं 6 एंड 7, 6 डैश एंड 7 डैश। और लास्ट जो पॉइंट है वो है O1 टू E, कितने जनरेटर हैं? 1 जनरेटर है, तो मैं इसे नाम दे देता हूं एक ही 8 डैश। तो ये 8 कटिंग पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 के 8 कटिंग पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करूंगा और प्रोजेक्शन में मैं ये देखूंगा कि क्या डिफिकल्टी मुझे आती है या नहीं आती है। तो पहला पॉइंट A टू O1, ओके, ये पॉइंट XY लाइन को हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो लेंथ है O1 टू A डैश ये ट्रू लेंथ है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 जो है वो A टू O1 पे ले लेता हूं और इसे नाम दे देता हूं 1। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा 1। अब 2 और 3 पॉइंट कहां है? O1 टू B और O1 टू H पे है, तो मैं ये भी पॉइंट क्या कर लेता हूं, नीचे प्रोजेक्ट करके लेता हूं। ओके, O1 टू B को जहां वो कट करता है उसे मैं पॉइंट देता हूं 2, और O1 टू H को जहां कट करता है यहां इसे पॉइंट देता हूं 3। मैं अब बीच के पॉइंट को अभी नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा वो बाद में प्रोजेक्ट करूंगा 4 और 5। मैं पहले 8 के पॉइंट को जाऊंगा। ये 8 का पॉइंट कहां है? O1 टू E पे है, तो मैं यहां आऊंगा, इस पॉइंट को नाम दे दूंगा 8। फिर 5 और 6 का पॉइंट, ये नीचे ड्रैग करके लूंगा। O1 टू D को वो जहां कट करता है उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा 5। 6 सर। 6 एंड 7, यस 6। एंड O1 टू F को जहां कट करेगा वहां मैं नाम दे दूंगा 7। अब देखिए O1 टू C और O1 टू G, O1 टू C को कट करने वाला पॉइंट है 4
और O1 टू G को कट करने वाला पॉइंट है 5। अब ये जो लाइन है ये लाइन वर्टिकल है। ओके, तो ये वर्टिकल लाइन जो है इसके अगर पॉइंट मैंने नीचे खींच लिए तो मुझे 4 और 5 ये पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं इस 4 और 5 के पॉइंट को क्या करूंगा कि ट्रू लेंथ पे ट्रांसफर करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसे ट्रू लेंथ पे ट्रांसफर करूंगा, यानी कि 4 और 5 को मैं यहां A डैश टू O1 या E डैश टू O1 पे ट्रांसफर करूंगा। ये देखिए, ये ट्रांसफर कर दिया मैंने, और ये जो पॉइंट है ये नीचे यहां तक खींच लूंगा। ओके, सबने खींच लिया, क्योंकि वर्टिकल लाइन के पॉइंट हमें सर्कल पे नहीं मिलते हैं, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जो वर्टिकल लाइन आती है फ्रंट व्यू में उसके पॉइंट हम साइड के एज पे लेंगे और उसे नीचे ड्रैग करके लेंगे, और ये पॉइंट जहां ए और O1 के लाइन को कट करता है उतना डिस्टेंस कंपास में हम लेंगे, और हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को रोटेट कर देंगे यहां ऊपर और नीचे, इन दिस वे। और यहां जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो पॉइंट होंगे हमारे पॉइंट फाइव, no 5, 4 and 5, so it will be 4 and then next will be 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक कर्व से जोड़ देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 3 5 7 और 8, सिमिलरली 1 2 4 6 एंड 8। तो आपको नीचे एक थोड़ा सा इलिप्टिकल यानी एक शेप्ड अंडे जैसी डायग्राम आपको नीचे मिलेगी। और ये जो डायग्राम है इसे आपको क्या करना है, हैचिंग लाइन से दिखाना है। दिस इज योर सेक्शनल टॉप व्यू। आ गया है एक शेप्ड डायग्राम नीचे, थोड़ा सा इलिप्टिकल। ड्रॉ कर दिया है आपने, ऐसी डायग्राम आ गई है नीचे। यस सर। या तो ऊपर का कट करने के बाद इस डायग्राम, इस कोन को ऊपर से जब आप कट करोगे तो और ऊपर से देखोगे तो आपकी डायग्राम ऐसी आएगी। और ये जो हैचिंग का पार्ट है वो क्या दिखाता है, कट किया हुआ पार्ट आपको दिखाता है, कट किया पार्ट आपके लिए इंडिकेट करता है। ओके,
Now we have 6 minutes in our hand and we will have to complete true shape of section. Okay, draw it fast. तो मैं अब ये प्रॉब्लम यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए. अब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कैसे ड्रॉ करना है? बहुत इजी है. ट्रू शेप ऑफ दिस सेक्शन यानी कि कट किया हुआ पोर्शन एक्चुअल में कितने डायमेंशन का है, ये हमें यहां देखना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी एक नई XY लाइन जो पैरेलल हो आपके सेक्शन के लाइन को. सेक्शन के लाइन को पैरेलल एक दूसरी XY लाइन आपको ड्रॉ करनी है. और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसके पार ले जाने हैं. पॉइंट नंबर 1 परपेंडिकुलर ले जाने हैं. पॉइंट नंबर 2 and 3 point number 4 and 5, 6 and 7, and 8. In this way. और अब आपको क्या करना है? XY लाइन के नीचे, क्योंकि हमारा ऑक्सिलरी प्लेन का रूल क्या है कि XY लाइन के अगर लेफ्ट साइड को आपको ड्रॉ करना है तो इसके नीचे का जो इमीडिएट व्यू है वो व्यू हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड करना पड़ेगा. तो ये व्यू हाइड करेंगे और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम यहां मार्क करके लेंगे. तो आपका 1 का पॉइंट आ गया है इधर, सपोज 3 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, उसके थोड़े से ऊपर 5 आएगा, नीचे 4 आएगा, यहां आपका पॉइंट आएगा 7, यहां आएगा 6 और यहां आपका 8 का पॉइंट आएगा. इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है? कर्वी लीनियर डायग्राम से ड्रॉ करना है. दिस इज 1 3 5 7 8 6 4 2. यानी कि ये जो टॉप व्यू में हैच्ड पोर्शन आपको दिखाया है, इस हैच्ड पोर्शन का ओरिजिनल शेप कैसा होगा? ये ओरिजिनल शेप आपको ऊपर ऑक्सिलरी व्यू में दिखाई देगा. और इसको आपको क्या करना है? हैचिंग लाइन से ड्रॉ कर देना है. इसको फिर से हैचिंग लाइन दिखानी है. इन दिस वे. तो बस यही एडिशनल पार्ट है. लास्ट के जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे 3, उसमें फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में ही आपको ट्रू शेप ऑफ सेक्शन मिलता था.
लेकिन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा. वी नीड टू ड्रॉ इट सेपरेटली. डू इट फास्ट. ओनली 1 minute is remain. So that will be the true shape of section. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है. पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया था, यहां सिर्फ हमने प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया है. Have you drawn it? Have you drawn it?